नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहा है, चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। मैं आज आपको इतनी बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं जो बहुत लोगों को शॉक करेगी। 1,000 करोड़ डोनेट करने वाली कंपनी के बारे में। और बहुत लोग कहेंगे हम बिल्कुल भी शॉक नहीं है, हम तो हमारे प्रधानमंत्री से यही एक्सपेक्ट करते हैं। शॉक्ड कौन होंगे? जो 25 साल से प्रधानमंत्री को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी को देखते हुए भी ये समझ नहीं पाते कि वो देश के लिए किस तरह सोचते हैं और सबको बराबरी से डील करते हैं। और अगर आप करप्ट हैं तो आपको छोड़ते नहीं है, या आपके अगेंस्ट कोई केस है, करप्ट तो कोर्ट में साबित होता है, तो आपको छोड़ते नहीं है। और जो लोग बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे वो कहेंगे हमें तो पता ही था, जितना मर्जी राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड पे चीख ले, चिल्ला ले, सब जानते हैं कि पहले चुनाव की फंडिंग कैसे होती थी, कैसे बक्से भर भर के आते थे और किस तरह ट्रांसपेरेंसी आई है। पर मैं आपको डाटा, आंकड़ों और जांच एजेंसीज के एक्शन के साथ बताने जा रहा हूं। तो बात करने जा रहे हैं हम मेगा इंजीनियरिंग की। ये सेकंड बिगेस्ट डोनर था। इसने 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए। उसमें से सारा बीजेपी को नहीं आया, मोटा मोटा बीजेपी को 50-55% आया होगा और 40-45% विपक्ष को आया होगा। एग्जैक्ट अमाउंट बता देता हूं। बीजेपी को आया 586 करोड़ आउट ऑफ 966 करोड़। पर बाकियों को कितना गया? बीआरएस को गया 195 करोड़। डीएमके जो तमिलनाडु है वहां पे सरकार है, उसको गया 85 करोड़। बीआरएस है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी। वाईएसआरसीपी जो जगन की पार्टी है, जो आंध्रा में रूलिंग है, उसको 37 करोड़। टीडीपी उसको 25 करोड़। 17 करोड़ कांग्रेस को, जेडीएस को। सो वैसे देखा जाए बीजेपी के 303 एमपीज हैं। तो अगर बीजेपी की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, तो एक तरह से बिजनेस हाउस ने बिल्कुल, और बिजनेस हाउसेस कैलकुलेटिव होते हैं, जितने एमपी है उसके हिसाब से उनको दे दिया गया। सरप्राइजिंग इसमें से 200 करोड़ लगभग तेलंगाना में बीआरएस को देना है, क्योंकि वो एमपी के प्रपोर्शन में नहीं है। पर विपक्ष को जोड़ दो और बीजेपी को कर दो सेम। अब मैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से एफर्ट मारते हैं क्लीन अप करने का। कई बारी वो एफर्ट हिट होगा, कई बारी वो एफर्ट हिट नहीं होगा। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में। क्यों हिट नहीं होगा? क्योंकि आप कांग्रेस राज छोड़िए, आप ब्रिटिश राज में जाइए। ब्रिटिश राज के जमाने से हमारे देश के अंदर ब्लैक मनी, एक्सप्लॉयटेशन, देश के नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करके ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन ले जाए जो कंपनी थी, उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तब भी ये बिजनेस हाउसेस थे। तो ऑलमोस्ट 200, 250, 300 साल से एक इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। सिर्फ 47 से मत सोचिएगा, 200, 250, 300 साल से एक इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, जिसमें सरकार से मिलके कुछ लोग बहुत असाधारण प्रॉफिट कमाते हैं। मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैं बोलता हूं प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। पर जो हमारी इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली डैमेज किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलता आ रहा था, फिर लाइसेंस राज आ गया था, याद है? सिर्फ कुछ लोग ही व्यापार कर सकते थे, सरकार से हर बात का लाइसेंस चाहिए था। तो जो अमीर है वही अमीर रहेगा, आपको, मुझको, हम जैसों को अगर बिजनेस में जाना हो तो लाइसेंस ही नहीं मिलता। तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी की एक रचना चल रही थी। तो वो क्लीन अप कर रहे हैं। उसके अंदर कोई स्टेप ले सकते हैं, जैसे नोटबंदी। नोटबंदी में विपक्ष ने बहुत शोर मचाया और बीजेपी भी उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलती, पर मैं उसको एक सिंसियर अटेम्प्ट की तरह देखता हूं। कई बारी हिट होता है, कई बारी हिट नहीं होता है। वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड है। अब ये मेगा इंजीनियरिंग को लेके हम बात कर रहे हैं, ये है नंबर 2। तो ये इतना डोनेशन के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तो अब बड़े कंफर्टेबली बैठ जाएगी, उसके ऊपर तो कोई सीबीआई, ईडी का केस ही दर्ज नहीं हो सकता। यहां पे जो एजेंडा वाले हैं उनको शॉक करने जा रहा हूं। नॉट ओनली केस, बट केस बाय सीबीआई दर्ज होता है। सीबीआई क्या केस करती है? 8 ऑफिशियल्स करती है एनआईएसपी पे, नगर नगर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ के हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो मेरे ख्याल से भारत सरकार की होगी, और 2 ऑफिशियल्स ऑफ मीकॉन, ये भी भारत सरकार के अंदर आएगी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है।
जिसमें मेगा इंजीनियरिंग के बिल्स क्लियर करने के लिए 174 करोड़ के 78 लाख रुपीस की करप्शन के आरोप। तो आप समझिए 500 करोड़ देने के बाद भी बीजेपी को, जो लोग कहते हैं अरे बीजेपी को पैसे दिए तो कोई कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर दर्ज होती है। ये एफआईआर कब दर्ज होती है, किस दिन दर्ज होती है, इस पे आपको बताने लगता हूं, क्योंकि आप कहेंगे अरे नहीं तो पहले दर्ज हुई होगी उसके बाद चंदा आया होगा। पर नंबर 2 की बात को कंप्लीट करने से पहले अब मैं जाना चाहूंगा नंबर 1 पे। नंबर 1 कौन है? फ्यूचर गेमिंग है। फ्यूचर गेमिंग के साथ क्या हुआ है, उसने 1000 करोड़ से ऊपर दिया है, तो इससे ज्यादा दिया है, उससे ज्यादा दिया है। तो फ्यूचर गेमिंग ने जो पैसा दिया 1000 करोड़ से ऊपर, उसके अंदर उसने, एक मिनट आता हूं कितना दिया है, हाँ उसने 540 करोड़, जितना बीजेपी को पूरे देश में सत्ता में सबसे ज्यादा एमपी आने के बाद मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिया, उतना टीएमसी को फ्यूचर गेमिंग ने दिया 540 करोड़। 500 करोड़ डीएमके को, 154 करोड़ जगन को, 100 करोड़ बीजेपी को, 50 करोड़ कांग्रेस को। तो ये हाईएस्ट डोनर है। इसके साथ क्या होता है, ये आप प्रिंट का आर्टिकल पढ़िए। अब प्रिंट तो किसी भी तरह से बीजेपी लीनिंग पेपर नहीं है। वो कहता है कलकत्ता पुलिस ने 2 केसेस बंद कर दिए फ्यूचर गेमिंग के ऊपर अराउंड द टाइम इट डोनेटेड टू टीएमसी वाया पॉल बॉन्ड्स। मतलब फ्यूचर गेमिंग ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उसकी आसपास के समय में जो 2 एफआईआर दर्ज हुई थी 2019 में, उसके ऊपर क्लोजर रिपोर्ट, लीगली क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है, एफआईआर दर्ज होती है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। फर्स्ट जांच के बाद या पुलिस चार्जशीट डालती है कि हाँ भैया केस बनता है, या पुलिस क्लोजर डालती है कि नहीं कुछ केस बनता नहीं है। तो क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया। उस क्लोजर रिपोर्ट से क्या हुआ, ईडी का केस भी लड़खड़ा गया। क्यों? ईडी ने 2022 में 400 करोड़ इस कंपनी के एसेट को अटैच कर लिया था। तो ईडी काम कर रही थी। ईडी काम कर रही थी क्योंकि जब एक एफआईआर रजिस्टर होती है, एक कोई क्राइम होता है, उस क्राइम के बाद मनी लॉन्ड्रिंग में, सरल भाषा समझा रहा हूं, कोई क्राइम होता है, उस क्राइम के बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन होती है, उस क्राइम के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो ईडी का रोल आता है। जब एफआईआर ही बंद हो गई, जो बेस थी, जो जड़ थी, जो बेसमेंट होती है, जो प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, वो ही बंद हो गया, तो ईडी भी क्या कर लेगी। और ये बंद कर दिया गया। ईडी तो अपना काम कर रही थी, बंद हो गया। अब इसमें क्या रिश्ता है, क्या तालमेल है, ये एक सेपरेट जांच का विषय हो सकता है, जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सवाल उठाते हैं। ये प्रिंट का मैं बता रहा हूं, जो कहीं से भी बीजेपी की तरफ का पेपर नहीं है वो रिपोर्ट कर रहा है, और बाकी सब भी अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्रिंट ही रिपोर्ट कर रहा है। वर्सेस मेगा इंजीनियरिंग। मेगा इंजीनियरिंग पे एफआईआर दर्ज होती है कब, 2023 अगस्त में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो एक तरह से आप बोलिए जांच शुरू करती है सीबीआई 10 अगस्त 2023 की, क्योंकि उसमें ब्राइबरी किसी 315 करोड़ के जो काम हुए हैं उसको रिलेटेड, जो स्टील प्लांट जगदलापुर में है उसको, जो कंपनी को अवार्ड हुआ उसको लेके। और एफआईआर दर्ज होती है 31 मार्च को इस साल। सो पैसे आए हुए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हुए हैं, पर यही मैंने कहा, ये हैं भारत के प्रधानमंत्री कि क्लेनलीनेस करनी है, कि अगर पैसे आए हैं नहीं आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, केस बनता है तो केस दर्ज करो। और जो लोग कहते हैं केस में कुछ होता नहीं, तो ये एक बारी जब जांच एजेंसी शुरू कर देती है, सीबीआई ने शुरू कर दिया, तो वो कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ जाती है, वो आपने सब केसेस में देखा होगा, वो बढ़ती ही जाती है। जब वो डीप 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 जाती है ऐसी बड़ी कंपनीज में, तो दिक्कतें बढ़ती 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 जाती हैं। और ये वैसे एक और बात बता दूं आपको, आप थोड़ा सा प्रधानमंत्री का क्लिप सुनिए इलेक्टोरल बॉन्ड को जब उनसे सवाल पूछा गया, और फिर आप जानिए कि कांग्रेस, हाँ जी, कांग्रेस और मेगा इंजीनियरिंग का क्या रिश्ता है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट तक केस गया है। तो आप समझेंगे अरे ये तो कुछ और ही चल रहा है, वो भी आपको बताता हूं। पर पहले प्रधानमंत्री की ये हल्की सी आपको एक सेकेंड क्लिप, क्योंकि उनसे सवाल साफ पूछा गया इसको लेके, और उन्होंने इस पे साफ जवाब दिया है, ये सुन लीजिए। और फिर मैं कांग्रेस और हाई कोर्ट, अब ये मैं कोई मीडिया जांच एजेंसी का नहीं बोल रहा, हाई कोर्ट का बताऊंगा। बॉन्ड्स के बारे में राहुल गांधी जो है वो हर भाषण में कहते हैं, और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है।
आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर गलती है, अगर इसमें कोई गुंजाइश है इसके सुधार में, तो वो कर सकते हैं। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? पहली बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था, रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने सिर्फ मैं रोक के आपको एक बात बोलना चाहता हूं, पूरा सुनिएगा, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और लंबी क्लिप नहीं है, पर एक सिंपल सी बात यह है जो मैंने आपको पहले भी कही थी, एक कोशिश होती है, ईमानदार कोशिश होती है। पैसा तो यूज हो ही रहा है चुनावों में, वो काले रूप में आए या अकाउंटेबल रूप में आए। अब कोशिश आप मान सकते हैं हिट हुई है, कोशिश आप मान सकते हैं हिट नहीं हुई है, पर पैसे के बाद सबसे बड़े पे एफआईआर हो रही है वर्सेस सबसे बड़े के ऊपर क्लोजर रिपोर्ट मिल रही है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले। बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं अब उसमें नहीं जा रहा। तो यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है, पर वैसे मेगा इंजीनियरिंग के बारे में अब हाईकोर्ट में क्या हुआ ये जान लीजिए। इस फर्म का नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में आया था। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस को, आपने सही सुना, कांग्रेस को, ये कांग्रेस को अनअकाउंटेड मनी 2014-15 और 2020-21 के बीच में दे रही थी। अनअकाउंटेड ट्रांसफर्स मैं बोल रहा हूं। इनकम टैक्स और हाई कोर्ट में जब इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग होती है और उन्होंने 105 करोड़ का डिमांड नोटिस इशू किया कांग्रेस को, तो कांग्रेस ऑनरेबल हाई कोर्ट गई, डिवीजन बेंच में गई। वहां पे डिवीजन बेंच ने पाया कि प्राइमा फेसाया, प्राथमिक दृष्टिकोण से ये एविडेंट है कि आईटी के पास सब्सटैंशियल एविडेंस है। फिर उन्होंने पाया कि डिटेल्ड रेफरेंसेस हैं जो पेमेंट की गई हैं एमपी एमएलएस को। फिर उन्होंने पाया कि जो ये इनकम जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया रफली 520 करोड़ है, 520 करोड़। और ये जब अनअकाउंटेड ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग के साथ भी बहुत सारे ऐसे आए हैं। अब एक तरफ दिखा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ने मेगा इंजीनियरिंग ने दिया, तो बीजेपी तो क्लीन वे में ले रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में दिख रहा है। पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले कांग्रेस कैसे ले रही थी? अनअकाउंटेड वे से ले रही थी। और वो जो टैक्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें वो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। और जो कहते हैं चुनाव से पहले कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, ऑनरेबल हाईकोर्ट क्या कहता है? ऑनरेबल हाईकोर्ट कहता है कि ये आप एकदम लास्ट मिनट पे आए हैं। आपको मार्च में 2023 की नोटिस आया था, आप लास्ट मिनट पे क्यों आए हैं? वो अलग बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सरकार ने खुद ही कह दिया, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने, कि हम अभी कुछ नहीं प्रोसीड कर रहे, आप 4 जून के बाद हम इसको आप प्लीज डेट दे दीजिए। कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया, जो सही भी है, अभी चुनाव में ये एक नया एंगल ना हो, पर जांच चल रही है, 4 जून के बाद बढ़ेगी। प्रधानमंत्री तो मंच से कह रहे हैं कि पहले 100 दिन देखिए मैं करप्शन पे क्या एक्शन लेता हूं। तो नेट बात, कितना भ्रम फैलाया जाता है, कह रहे बीजेपी को डोनेशन है, क्या फायदा हुआ? एफआईआर तो फिर भी होगी। डोनेशन तो ये कंपनी कांग्रेस को अनअकाउंटेड वे में कर रही थी, बीजेपी को क्लीन अकाउंटेड वे में कर रही है। जो नंबर 1 कंपनी थी फ्यूचर गेमिंग, वो तो इससे ज्यादा पैसा दे रही है, स्टेट पार्टीज को दे रही है।
उसके ऊपर एफआईआर पे क्या एक्शन हो रहा है मैंने आपको दिखाई दिया, वर्सेस यहाँ पे एफआईआर दर्ज हो रही है। तो ये भी मैंने शुरू में कहा था, एक इकोसिस्टम है, वो शॉक्ड होगा, आपको बताएगा ही नहीं। ये लॉबी है, ये नहीं बताएगी आपको कि मेगा इंजीनियरिंग पे एफआईआर हो गई है, क्योंकि कुछ मिला होगा सबूत। पर जो प्रधानमंत्री को 2001 से न्यूट्रल होके देख रहे हैं, जो जानते हैं कि वो करप्शन पे एक्शन ले रहे हैं, अलग अलग कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोशिश ह्यूमन बीइंग है, कहीं कोशिश हिट होंगी, कहीं फ्लॉप होंगी, कहीं न्यूट्रल होंगी, कहीं एवरेज होंगी, पर कोशिश ईमानदारी से काले धन को खत्म करने की चल रही है, ट्रांसपेरेंसी लाने की चल रही है, और कोशिश चल रही है कि करप्ट अगर कंपनी कुछ भी एक्शन लेती है तो वो बच ना पाए। भारत माता की जय।